तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 44 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेई ट्राइब का डिवाइन सोल सिंबल मास्टर वाला कल्टिवेटर, जिसे नहीं गाइस वेई सोंग भाई जू बोलता था, उसने अपनी मेंटल पावर का यूज किया था और मेंटल पावर एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी का यूज किया था और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे वो जो गाइस मिस्टीरियस स्प्रिट फ्रूट नहीं थे पेड़ पर लगे हुए, झील के अंदर एक पेड़ उगा था, उसी पर 6 फल लगे हुए थे ना, तो वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से ये कल्टिवेटर उस फल को तोड़ने के लिए पहुंचने ही वाला था। बट एक काफी ज्यादा खतरनाक तेज एनर्जी आती है और सीधे जो भाई जू का वो नहीं था मेंटल पावर एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी एक का फल में डिस्ट्रॉय कर देती है। और गाइस आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। दरअसल मेंटल पावर एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी एक तरह के आप मान सकते हैं क्लोन है। जिस तरह से नहीं आपने कई सारी एनिमीज देखा, मतलब कई सारी एनिमीज या मांगा वांगा पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कभी काल हमारे मेन कैरेक्टर को कोई गाइड करता है, एकदम धुएं फॉर्म में रहता है, जिन फॉर्म में रहता है, या मतलब कोई स्पिरिचुअल फॉर्म में रहता है। उसी तरह का जब आप मेंटल पावर के एक लेवल तक पहुंच जाते हैं जिसका नाम है डिवाइन सोल सिंबल मास्टर, तब आपको उसी तरह की बॉडी क्रिएट करने की क्षमता मिलती है। जब आप मेंटल स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट करते हैं ना, तो गाइस ये भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसकी पावर का सामना एक नॉर्मल लेवल निर्वाणा की लेवल 9 वाला कल्टिवेटर नहीं कर सकता था। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने एक ही झटके में उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग को देखकर हिले हुए थे, क्योंकि लिंगडोंग अभी निर्वाणा के लेवल 9 पर था और वह युआन स्पिरिट का यूज कर पा रहा था। लिंगडोंग भी अपनी युआन स्पिरिट की पावर्स का यूज करता है और वो भी एक युआन स्पिरिट क्लोन बनाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फल की तरफ बढ़ने लगता है। गाइस इसी तरह की सेम पावर आप मान सकते हैं जब आप लाइफ में स्टेज तक पहुंच जाते हैं ना, तब आपको मिलते हैं एक नॉर्मल कल्टिवेटर कोई, जैसे कहते हैं युआन स्पिरिट। युआन स्पिरिट का यूज करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाकर कोई अटैक कर सकते हैं, आप अपना क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिंगडोंग ने एक क्लोन बनाया था सफेद कलर का, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। अब वो क्लोन भी फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर जो भाई जू होता है, यानी वही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर का कल्टिवेटर, वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, कमीने तूने मेरा प्लान बेकार कर दिया। मतलब गाइस भाई जू ने काफी ज्यादा खतरनाक नहीं वो क्लोन बनाया था और बहुत ही ज्यादा उसका क्लोन फल के पास पहुंचने वाला था, लेकिन लिंगडोंग के क्लोन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां पर भाई जू इस बार और भी ज्यादा मेंटल पावर का यूज करता और फिर से मेंटल पावर एनर्जी स्पिरिचुअल बॉडी का निर्माण करता और काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से अपनी बॉडी को ऑर्डर देता है कि लिंगडोंग के क्लोन पर अटैक करे जो इस टाइम फल को लेने जा रही होती है। वहां पर जो भाई जू का क्लोन होता है वो काफी ज्यादा भयानक आभा को रिलीज करता है एक ही झटके में। वहां पर जो भाई जू का क्लोन होता है वह सीधे लिंगडोंग के क्लोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा भयानक गति से अटैक करता है। लिंगडोंग का क्लोन तुरंत रुक जाता है, मतलब फल को तोड़ता नहीं और तुरंत वो अपनी पावर्स का ऐसे यूज करता है और उसके हाथों में ड्रैगन युआन रिंग आ जाती है। गाइस आप भी जानते हैं ड्रैगन युआन रिंग कैसे युआन स्पिरिट से बनी हुई है और काफी ज्यादा खतरनाक है। ड्रैगन युआन रिंग के पास पावर है। वहां पर जो क्लोन नहीं होता लिंगडोंग का, ड्रैगन युआन रिंग की पावर का यूज करता है, एक ही झटके में काफी ज्यादा खतरनाक है एनर्जी बीम को रिलीज करता है। वो जो व्हाइट कलर की एनर्जी बीम होती है बहुत ही ज्यादा भयानक गति से सीधे भाई जू के मेंटल पावर से बनी हुई क्लोन पर जाकर टकराती है। एक ही झटके में भाई जू का फिर से क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस नजारे को देखकर वहां पर भाई जू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही साथ आसपास के सभी कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। वहां पर भाई जू लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तू मुझसे बचेगा नहीं, और काफी ज्यादा मतलब खुद इस बार एक्शन लेता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से
सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मतलब लिंगडोंग के क्लोन पर गाइस अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहां पर लिंगडोंग भी मतलब अभी भी वो लोगों से फाइट उठ कर रहा होता है ना, लिंगडोंग भी तुरंत फाइट जिससे कर रहा थप्पड़ मार कर उड़ा देता है। उसके बाद लिंगडोंग काफी ज्यादा खतरनाक गति से सीधे जाकर भाईजू के साथ फाइट करने लगता है और लिंगडोंग अपने युआन स्पिरिट क्लोन से ऑर्डर देता है कि जाओ फल को चुरा लो। लिंगडोंग का वो जो युआन स्पिरिट का क्लोन नहीं होता, एकदम खट 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 बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से बचते बचाते फल तक पहुंच जाता है। वहां पर लिंगडोंग भाईजू के साथ फाइट कर रहा है। वी ट्राइब का जो वी सॉन्ग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, और वो भी लिंगडोंग पर अटैक करता है। बट वहां पर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग का वो युआन स्पिरिट से बना हुआ क्लोन नहीं होता है, वो पेड़ तक पहुंच चुका होता है, जाकर पेड़ से 3 फट तोड़ लेता है और एक अलग सी डायरेक्शन में भागने लगता है। वहां पर वी सॉन्ग और भाईजू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आसपास के सभी कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग यहीं पर है, उसका युआन स्पिरिट भाग रहा है, इसको पकड़ो। बट वहां पर लिंगडोंग काफी ज्यादा खतरनाक गति का यूज करता है, 2-3 कल्टिवेटर को 4-5 थापड़ मारता है, इधर मारता है उधर मारता है। उसके बाद लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा भयानक गति से सीधे मतलब झील से दूर चला जाता है। और गाइस गू ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स भी तुरंत फाइट से पीछे हटते हैं और वो लोग लिंगडोंग के पास चले जाते हैं। वहां पर लिंगडोंग भी अपनी युआन स्पिरिट को अपने पास रख लेता है। इधर गू ट्राइब के जितने भी कल्टिवेटर्स नहीं थे वो लोग भी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर देते हैं और कहते हैं मतलब आओ कोई लिंगडोंग को छू कर दिखाए। मतलब गाइस ये भी आप लोग भी जानते हैं लिंगडोंग ने गू ट्राइब के साथ कॉन्टेक्ट किया हो ना, और गू ट्राइब 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब में से एक है और वो लोग अगर बढ़िया से लड़ेंगे ना तो यहाँ पर केवल वी ट्राइब के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर और वो मेंटल पावर वाला जो नहीं है डिवाइन सोल सिंबल मास्टर लेवल, जब तक ये दोनों इंटरफेयर ना कर पाए, गू ट्राइब के सभी कल्टिवेटर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग आने वाले किसी भी हमले को रोक सकते हैं। वहां पर जो वी ट्राइब के वी सॉन्ग होता है वो भी लिंगडोंग को साइड में उतरता हुआ देखकर वो तो लिंगडोंग पर अटैक करने वाला था और 3 फल छीनने वाला था नहीं मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट। तभी वहां पर भाईजू वी सॉन्ग को रोक लेता और कहता है वी सॉन्ग रुको, दरअसल अभी लिंगडोंग को जाने दो, लिंगडोंग कहाँ जाएगा। अगर हम इस टाइम गू ट्राइब के सभी कल्टिवेटर के साथ फाइट करते हैं और वहां पर गुईजान से भी फाइट करते हैं तो वहां पर गू ट्राइब वाले भी पीछे नहीं हटेंगे और वो लोग भी लड़ेंगे। हम उनसे जीत तो सकते हैं लेकिन तुम जान रहे हो ना, अगर हम उधर लड़ने गए तो जो 3 फल बचे हुए हैं वो भी कोई और लेकर चला जाएगा। अगर मतलब 3 फल अगर गू ट्राइब से मिल भी जाते हैं तो लड़ाई उड़ाई होगा, मिनिमम 3 तो मिलेंगे नहीं। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे ना तो ये भी गया वो भी गया, तो हम लोग ऐसे झुंझुना बजाते रह जाएंगे। तो फालतू में उधर ध्यान मत लगाओ और इधर फाइट पर ध्यान लगाओ। जो बाकी पेड़ पर 3 फल बचे हुए हैं उनको पाने का ट्राई करो। वहां पर वी सॉन्ग भी तुरंत वी ट्राइब के सभी कल्टिवेटर के साथ है और वहां पर भाईजू भी फिर से अपनी पावर्स का यूज करते हुए कल्टिवेटर के साथ फाइट करते करते वो जो फल का पेड़ नहीं था गाइस उधर बढ़ने लगते हैं। बट हमें दिखाया जाता है वो लोग भाईजू वी सॉन्ग ये सारे लोग लिंगडोंग के नहीं थोड़ा सा इधर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो हमें 2 कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, एक में से नाम होता है मोझान। आपको याद होगा ना इस मोझान के बारे में गुईजान ने बताया था कि इस बंदे ने एक बार लाइफ मिस्टेक स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट किया था और उसको घायल करके और अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। मोझान भी काफी ज्यादा मतलब उसका ध्यान और नहीं भटका था, जिस तरह से नहीं वी ट्राइब का ध्यान भटक गया लिंगडोंग की तरफ, बट मोझान एकदम कॉन्सेंट्रेटेड था और वो पेड़ तक पहुंच जाता है और एक फल ले लेता है। और दूसरा बंदा होता है स्वॉर्ड हाइट आइलैंड का एक टैलेंटेड बंदा, वो भी गाइस उसका नाम होता है हाउटियान। हाउटियान भी एक हाफ ऑफ लाइफ मिस्टेक स्टेज का कल्टिवेटर होता है और स्वॉर्ड हाइट आइलैंड वो भी 4 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब में से एक है, जिसके कारण वहां पर जो हाउटियान था वो भी एक फल पा जाता है और विदर वी ट्राइब वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, केवल एक ही फल बचा हुआ था। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड तो बनेंगे। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना है तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा।
तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर हमें वी ट्राइब के लोगों को सीन दिखाया जाता, पेड़ पर केवल एक ही फल बचा हुआ था और इधर जो मोजान और स्वाद हाइट आइलैंड का वो हाउटियान होता है वो लोग भी पीछे हट जाते हैं। वहां पर जो वो नहीं था विशोंग, वो कहता भाईजू अब क्या करें, एक ही फल बचा हुआ है। भाईजू बोलता रुको पहले एक फल हासिल करने दो, उसके बाद हम लिंगडोंग से निपटते हैं, उसके बाद उसका तीनों फल छीन लेंगे। उसके बाद जो भाईजू होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पर अपनी मेंटल पावर को रिलीज करता है। आसपास के कल्टिवेटर्स उड़ जाते हैं। भाईजू जो नहीं पत्थर होता है एकदम उधर फेंका हुआ था, सबको मेंटल पावर से कंट्रोल करता है, ले कल्टिवेटर्स पर धाए धाए मारता है, सभी नॉर्मल कल्टिवेटर्स को अपने रास्ते से हटा देता है और काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे झील को पार करते पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ये लास्ट वाला फल हमारा होगा, यानी वी ट्राइब का। अगर इस बार कोई भी एकदम इंटरफेयर करने की कोशिश करता ना तो उसको काट पीट कर रख दूंगा। और यह बात बोलते वी ट्राइब का भाईजू काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। बट जैसे वो पेड़ तक पहुंचने ही वाला होता है अचानक से पूरी झील हिलने लगती है और पूरी झील रास्ते एक बहुत ही ज्यादा भयानक आवा रिलीज होती है और हमें वहां पर वो 3 मुंह वाले सांप को दिखाया जाता है। 3 मुंह वाला सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक गति से झील से बाहर निकलता है और भाईजू पर अटैक करता है। भाईजू भी तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन सांप का अटैक काफी ज्यादा भयानक होता है और भाईजू तुरंत पेड़ से दूर यानी फिर से एकदम झील से दूर फेंका जाता है। वहां पर भाईजू भी खड़ा होता है और कहता है क्या ये 3 मुंह वाला सांप फिर से आ गया। 3 मुंह वाला सांप तुरंत एक इंसानी रूप का फॉर्म लेता है। गाइस यहाँ पर ये 3 मुंह वाला सांप था ना, इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज रिलीज हो रही है। 3 मुंह वाला सांप सीधे जाता और 6वें फल को ले लेता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वह इंसानी रूप में आ जाता है। और गाइस हमें 3 मुंह वाले सांप के इंसानी रूप का फॉर्म दिखाया जाता है। उसकी बॉडी से जो आवाज रिलीज हो रही होती है ना वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर की होती है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स बोलते हैं अरे बाप ये जो सांप है वो पहले से ही लाइफ मिस्टीरियस स्टेज की पावर रखता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इधर वी ट्राइब के जितने भी कल्टिवेटर शायद भाईजू विशोंग सभी लोग काफी ज्यादा मतलब गुस्से हो चुके होते हैं क्योंकि अब उनके हाथ में एक भी फल नहीं आया होता है। वहां पर भाईजू मतलब अब सांप से तो लड़ नहीं सकता था और मोजान से भी नहीं लड़ सकता था, साथ ही साथ स्वाद हार्ट आइलैंड से भी लड़ नहीं सकता था क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा समझ लो मिस्टीरियस थे। और मान लीजिए इन लोग का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहां पर जो भाईजू होता है वो फिर से लिंगडोंग की ग्रुप की तरफ मोड़ता है यानी गू ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स की तरफ और तुरंत वी ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स गू ट्राइब के सभी कल्टिवेटर्स को घेर लेते हैं। भाईजू आगे बढ़ता है और विशोंग भी आगे बढ़ता है। वहां पर विशोंग लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है लिंगडोंग चुपचाप जो तुम्हारे पास 3 मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट है वो हमारे हवाले कर दो वरना तुम बचोगे नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या तुम्हें 3 फल चाहिए? कौन देखे मुंह दिखाओ अपना, 3 फल चाहिए क्या? आओ अब दिखाता हूँ मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। एक अटैक करोगे ना यहीं पर तुम्हारी ऐसे मारूंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू, बाय बाय।